हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 54 फोर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। एंड टुडे टॉपिक इज एटॉमिक मास। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Students, you all are familiar with the atoms. Okay, atoms, they will form molecules, and molecules can form matter, and you all know that matter have mass. It means molecules का भी mass होगा, और अगर molecule का mass है तो atoms का भी mass होगा. Okay, so now let's start. Gyan, we know that atoms are very minute particles. Do they have any mass or not? If they have mass, then how do we express and write them? So students, query यही है कि अगर atoms जो हैं, they are very very minute particle, इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते, तो क्या उनका कोई mass होगा या नहीं? और अगर है तो उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं? और हमने अभी आपको बताया कि अगर मैटर का मास होता है तो मॉलिक्यूल का भी होगा और एटम का भी होगा, और एटम का जो मास होता है उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे. नाउ yes didi, scientist John Dalton had said that each element possess a unique atomic mass. हर एक एटम का अपना जो है एक मास होता है. He calculated the relative atomic mass in accordance with the law of definite proportion. Okay, with the law of definite proportion जो है जॉन डाल्टन ने अपनी जो थ्योरी दी थी उसमें बताया था, लाइक वाटर इट एग्जिस्ट इन 1:8 रेशियो, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो 1:8 रेशियो में होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. एटॉमिक मास इज नाउ मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. बच्चों, कोई भी जो मैटर है उसके लिए हमारे पास यूनिट्स होती हैं, लाइक ग्राम, किलोग्राम. इसी तरह अगर एटॉमिक मास को हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या यूनिट है? सो दैट इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, एंड दिस एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको हम यू से मेजर करते हैं. जैसे किलोग्राम को केजी से करते हैं, इसी तरह एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से मेजर करेंगे. और पहले ये AMU थी यूनिट, ठीक है, बाद में इसको चेंज करके यू कर दिया गया. इट इज द मास इक्विवेलेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम. और ये 1U किसके इक्वल होगी? ये 1U होगी कार्बन 12. ये आइसोटोप है कार्बन 12, ठीक है. तो कार्बन 12 के 1/12 यानी कार्बन 12 का एक एटम लेके उसके जो है उसको 1/12 उसके 12 पार्ट कर दिए गए, और उसका एक पार्ट वो 1U के इक्वल होगा. लाइक 1/12 पार्ट ऑफ 12U, देन इट विल बी इक्वल टू 1U. ओके, सो ये 1U जो अब ये जो मास आया है ये स्टैंडर्ड मास होगा. जैसे अगर हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो मान लीजिए वो 50 kg है आप, लेकिन ये 50 kg का स्टैंडर्ड अगर हम 1 kg मान के चलें तो ये इससे जो है 50 टाइम्स ज्यादा होगी, तभी ये 50 kg हुई. तो 1 kg का जो वेट है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास स्टैंडर्ड है. इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 1U जो एटॉमिक मास यूनिट है 1U कार्बन के रेफरेंस में, वो हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड है. इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. सी इफ अ वाटरमेलन इज लाइक अ कार्बन एटम, ठीक है, वाटरमेलन को हम एक कार्बन एटम मान रहे हैं और इसके हमने 12 स्लाइसिस किए. सो ये यानी ये क्या है? इसका एटॉमिक मास कितना है? 12U है. तो 12 स्लाइसिस मतलब एक स्लाइस किसको इक्वल है? 1U के. अब जो ये एक स्लाइस है इसको हम हाइड्रोजन का मास भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 1U होता है. Now, if I take one such slice, it resemble atomic mass of hydrogen 1U, and 16 such slice. अगर ये स्लाइस 16 होंगी तो वो किसका एटॉमिक मास हो जाएगा? वो ऑक्सीजन का हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U होता है. ओके, तो 16 स्लाइस मल्टीप्लाइड बाय 1U, इट विल बी 16U. तो 1U मतलब 1 स्लाइस मीन्स 1U, दैट इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम. ओके. Jigyasa Didi, you have told that most of the atoms are very reactive and are not able to exist independently in nature. ठीक है, तो ज्ञान कहता है कि आपने हमें बताया है कि that the atoms they are very very reactive. Okay,
एंड आर नॉट एबल, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। केवल इनर्ट जो गैसेज हैं उनको हम यहाँ पर एक्सेप्शन केस हैं, लाइक नियॉन, आर्गन, ठीक है, ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये कैसे हम देख पाते हैं कि लास्ट शेल कंप्लीट होगा नहीं होगा। देन हाउ डू दे एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। ज्ञान, एटम्स रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयंस। ओके, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। So download Philo now. एटम जो है कैसे एग्जिस्ट करेंगे, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मॉलिक्यूल और आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दीज मॉलिक्यूल और आयंस एग्रीगेट okay, means together, okay, they come together and in large number to form the matter that we can see, feel or touch. कोई भी matter है, matter like chair, matter like air, okay, so these are matter and these matter they can be see, they can be feel or touch. So the molecules they form matter. Now atom, molecule and ion, they exist in the form of molecule and ion. And molecule again they are of two type. ये हम पहले previous जो हमने वर्कशीट की है बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So molecules of elements, इसका क्या मतलब है, same atoms chemically react and form molecule. So molecule of elements में क्या होगा, atoms जो होंगे same होंगे and they form molecule like oxygen atom, like ozone, okay, like phosphorus. These are the molecules of elements. Same है जो भी एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। और ये इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, लाइक ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ओजोन O3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, कंसेंट्रेट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे कंपाउंड में, ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल कंपाउंड। ओके, सो हियर व्हाट विल हैपन in this molecule of compound, different elements they join together, like carbon plus oxygen, it will form carbon dioxide, and here water it get formed. Now what are ions? Ions are the charged particles that are known as ions. चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज यानी चार्ज है, एक आयन के ऊपर कोई जो है चार्ज होगा, और चार्ज यानी वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लोराइड आयंस का, पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम सोडियम आयंस का एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि देखो बच्चों, ये हम आगे कुछ डिटेल करेंगे इसकी, अभी इतना ही यहाँ पर समझ लेते हैं। क्लोरीन को जब हम इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कुछ इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 287। सो लास्ट का जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक, ओके। और यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एनायन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनायन। एंड नेक्स्ट इज कैटायन, ठीक है, पॉजिटिव अगर है तो क्या बोलेंगे, कैटायन।
अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो 2 8 1, इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर 1 प्लस जो है चार्ज आएगा और इसके ऊपर ये Na+ हो जाएगा, जिसको हम कैटायन बोलेंगे। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, anion and a cation, that is sodium plus cation and chloride is anion, and these are the constituents of NaCl। आपको पता है NaCl that is table salt, okay, टेबल सॉल्ट है, और टेबल सॉल्ट में NaCl जो है Na+ और ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एटम्स। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, और अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट है, इज एटॉमिक मास सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स और इज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स? क्या सभी के लिए एटॉमिक मास जो है वो सभी एलिमेंट्स के लिए मास सेम रहेगा या डिफरेंट के लिए डिफरेंट होगा? सो आंसर लिखेंगे, नो, द मास ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इज नॉट द सेम। मास जो है सभी सब्सटेंसेस के लिए सेम नहीं है। ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड ईच एटम हैज़ अ डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, हर एक सब्सटेंस वो एटम से मिलके बना है और हर एक एटम का अपना एक डिफरेंट एटॉमिक मास है। एज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U एंड ऑक्सीजन हैविंग 18U। जैसे कि हमें पता है कार्बन का 12 होता है तो ऑक्सीजन का 18 होता है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट is the unit mass that is equal to the 1/12 of mass of one atom of carbon 12। ठीक है, जो एटम है कार्बन 12 का, उसका जो 1 एटम है उसका 1/12 जो मास है उसके इक्वल होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो 1U इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं वर्कशीट में बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट इन नेचर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो एटम एग्जिस्ट एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड आयंस। एलिमेंट है लाइक नियॉन, कंपाउंड लाइक वाटर एंड आयंस लाइक क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इस तरह से जो एटम्स हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्लोराइड आयन ऐसे डायरेक्ट नहीं करेगा, तो NaCl फॉर्म में करता है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन आयंस। आयंस के ऊपर किस तरह के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, गिव एन एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल भी देना है। सो आयंस हैव्स 2 टाइप ऑफ चार्जेस, लाइक पॉजिटिव चार्ज गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन Na+, जिसमें इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, एंड नेगेटिव चार्ज टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए जाते हैं, लाइक क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये जो है आप जो है लिख लेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बच्चों साइंस की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।